हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में एक न्यू प्रश्नावली को मेरे दोस्तों में स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आपका प्रश्नावली 6.5। इसके पहले जितनी भी प्रश्नावली है 6.1, 6.2, 6.3 हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो वो आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो जाकर जरूर देख सकते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर प्रश्नावली 6.5 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट, तो उसमें देखिए दो प्रमेय है। पहला है 6.8 और इसके बाद है 6.9। तो 6.8 में क्या होता है कि समकोण त्रिभुज है, तो उसमें हम लोग जो हम पढ़ते हैं ना आज तक कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आपने शायद पढ़ा होगा। यह कैसे होता है इसको प्रूव करेंगे मेरे दोस्त भाई कि जब एक समकोण त्रिभुज है तो यह कैसे होता है, इसी को प्रूव करेंगे 6.8 में। और अगला जो प्रमेय है इसके ठीक विपरीत है, विलोम है, क्योंकि देखिए मेरे दोस्त भाई वहां पर क्या रहेगा, यह आपका दे रखा होगा और उस त्रिभुज को हमें समकोण प्रूव करना रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करेंगे, ये आपका जो स्टेटमेंट है मैंने यहाँ पर नोट कर दिया मेरे दोस्त मेरे भाई। बहुत ही मजेदार टॉपिक होने वाला है, तो आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं वीडियो को प्ले करके तुरंत चले जाते हैं। तो इसलिए मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि एटलीस्ट वीडियो को 10 मिनट तक वॉच कीजिए मेरे दोस्तों भाई। अगर मैं जो चीजें समझा रहा हूँ, जो चीजें आपको सिखा रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आते तो आप चले जाइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन 101% मेरे दोस्त मेरे भाई यह भी मैं बोलता हूँ वीडियो में, जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा मेरे दोस्त भाई। बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में, तो आखिर तक बनने जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई। यहाँ पे देखिए आपका स्टेटमेंट क्या है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह आपका स्टेटमेंट बोल रहा है, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। जनरली आज तक हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते थे तो ऐसे ही बनाते थे मेरे दोस्तों भाई। जनरली हम लोग ऐसे ही बनाते थे, इसको 90 अंश मान लेते थे, इसका नाम देते थे ए बी और सी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग उल्टा मान लेते हैं, क्योंकि हमें प्रूव करना है। तो हम क्या कर लेते हैं मेरे दोस्त भाई कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यह जो है इसको 90 अंश मैंने मान लिया मेरे दोस्त भाई, इसको 90 अंश मान लिया, जिसे प्रूव करने में आसानी होगी, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए मेरे दोस्त भाई, यह आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये आपको पता होगा, जब यह 90 है, 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ये आपको आज तक तो पता ही चल गया होगा, अभी तक तो कर्ण है, ये आपको पता होगा। अब देखिए मेरे दोस्त भाई, इसमें नाम दे देंगे, इसका नाम दे देंगे ए बी और सी। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर जो दिया है उसको नोट करेंगे, तो यहाँ पर दिया है कि दिया क्या है कि दिया है कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी समकोण समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का मैंने साइन बना दिया सिंपली, है समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोण ए बी सी इक्वल टू 90 अंश है, उसको लिखना जरूरी है मेरे दोस्त। हमने कहा कोण ए बी सी, यह कोण आपका 90 अंश है। और साथ में मेरे दोस्त भाई हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है भैया। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, क्या करना है जी, सिद्ध करना है हमें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। यही प्रूव करना है ना मेरे दोस्तों, हमें यही तो प्रूव करना है, तो इसको हमें प्रूव करना है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए मेरे दोस्तों भाई, हर एक प्रमेय में हमने जब भी प्रूव किया है तो उसमें क्या किया है कि रचना किया है। बिना रचना किए हुए प्रूव करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर भी हम लोग वही काम कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे मेरे दोस्तों भाई ना, बिंदु बी से, इसीलिए मैंने इस ट्रायंगल को ऐसे बनाया है, नहीं तो हम जिस तरीके से पहली बार यहाँ पर बनाया था ना वैसे ही बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस शीर्ष ए से हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं मेरे दोस्तों भाई, लंब डाल दे रहे हैं किस पर, AC पर। लंब डाल दे रहे हैं किस पर, तो AC पर मेरे दोस्तों भाई। शीर्ष ए से हमने लंब डाल दिया किस पर, AC पर। ऐसे कुछ जब लंब डालेंगे तो आपको भी पता है कि यह कोण इस कोण के बराबर है, दोनों कोण 90 अंश के बराबर होगा। यहाँ पर इसका नाम दे देंगे D। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे दोस्त? तो यहाँ पर नोट डाउन भी करते हैं, जो चीजें यहाँ पर आपका प्रश्न में करते हैं उसको यहाँ पर लिखना भी जरूरी होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रचना में मेरे दोस्त भाई, रचना में यह लिख देंगे हम लोग कि, रचना में क्या लिख देंगे मेरे दोस्त कि हम लिखेंगे कि बिंदु ए से त्रिभुज ABC में शीर्ष, शीर्ष हो जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं, शीर्ष ए से, शीर्ष ए से लंब, इस पर लंब डाला तो लंब AD BC पर, ऐसे लिख देंगे BC पर। इसका मतलब हो जाएगा AD पर लंब हमने डाल दिया, BC पर खींचा,
इतना समझ में आ रहा है मेरे दोस्त भाई? इसका मतलब यही होता है, मैंने स्टेटमेंट डायरेक्टली लिख दिया है। अब देखिए मेरे दोस्त भाई, जब हमने लंब डाला तो आपको मैंने बताया कि कोण डी बराबर हो जाएगा 90 अंश। कोण डी जो मेरे दोस्त भाई होगा क्या होगा, 90 अंश के इक्वल हो जाएगा आपका। ध्यान से देखिएगा, आपका कोण डी जो होगा 90 अंश के इक्वल होगा दोनों त्रिभुज के लिए। अब देखिए मेरे दोस्त भाई, इसको प्रूव करने के लिए, यह जो स्टेटमेंट लाना है, इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, आपको यहाँ पर क्या तीन त्रिभुज देखेंगे, दो त्रिभुज सॉरी देखेंगे, दो त्रिभुज दिखेंगे। पहला कि आपका तीन दिखेंगे, सॉरी दोनों तीन दिखेंगे। कैसे? देखिए आपका ए बी सी, एक तो यही है, या तो मेरे दोस्त भाई पहला तो ये हो जा रहा है ए बी और सी, पहला हो गया। दूसरा देखिएगा आपका जो बन रहा है आपका, यहाँ पर मैं छोटा सा बना दे रहा हूं, दूसरा कुछ ऐसे बन रहा है आपका ए डी और बी, यह वाला जो आपका बन रहा है ए डी और बी। और इसके बाद एक और बन रहा है मेरे दोस्त, यहाँ पर मैं इधर बना दे रहा हूं कि बी, यह आपका है, यह भी 90 अंश है, भी 90 अंश है, ए डी है आपका सी। इतना समझ में आ रहा है ना? तीन त्रिभुज इसमें बन रहा है इस आपका डायग्राम में। हमको क्या करना है मेरे दोस्तों भाई ना, कि एक बार क्या करना है, इस त्रिभुज, इस बड़े वाले त्रिभुज को लेना है और इस छोटे वाले त्रिभुज को लेना है, दोनों को समरूप करना है पहले कंडीशन में। उसके बाद से मेरे दोस्त भाई क्या करेंगे, फिर से इस त्रिभुज को लेंगे और इस त्रिभुज को लेकर दोनों को समरूप करेंगे और उसी के सारे इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो कैसे समरूप करेंगे मेरे दोस्त भाई, तो ध्यान से देखिएगा। सिंपली हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस बड़े वाले त्रिभुज यानी कि यह त्रिभुज और इधर वाला जो त्रिभुज है ए बी डी को ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ नोट करेंगे मेरे दोस्त कि त्रिभुज ए बी सी, ए क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी ए हो जाएगा यहाँ पर ए बी डी में। अगर मेरे दोस्त भाई देखें, हमने कहा त्रिभुज ए बी सी, ए त्रिभुज ए बी डी में अगर देखें मेरे दोस्त भाई, तो इस बड़े वाले त्रिभुज को देखिएगा, इस छोटे वाले त्रिभुज को, इसी में देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज को साथ में इस छोटे वाले त्रिभुज को हम लोग समरूप करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे मेरे दोस्त भाई, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर जो एंगल यहाँ पर बी वाला 90 अंश है, ये आपको पता होगा। यहाँ पर कोण डी 90 अंश है, तो हम यहाँ पर नोट करेंगे आपका कि कोण आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, ए बी सी इक्वल हो जाएगा, कोण ए बी सी जो कोण होता है उसे बीच में लिखते हैं, आपको पता ही होगा। कोण आपके किसके बराबर होगा मेरे दोस्त, किसके बराबर बताइए जल्दी से यार, किसके बराबर होगा, तो कोण ए डी बी के। हमने कहा भैया ए डी अभी 90 अंश है, अभी 90 अंश है, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ये हमारा प्रश्न में क्या था, दिया हुआ था, या फिर आप लिख सकते हैं इक्वल टू 90। इतना ध्यान रखिए। इतना समझ में आ रहा है? आ रहा है। इसे समीकरण नंबर आप लोग क्या कर लीजिए मेरे दोस्त भाई, आप लोग इसे समीकरण नंबर 1 कर लीजिएगा साथ में मेरे दोस्त भाई। अब देखिएगा ध्यान से, अगर आप देखोगे ए बी सी के लिए देखें या फिर ए बी डी के लिए देखें मेरे दोस्त भाई, तो यह जो भुजा है दोनों में सम्मिलित है, साथ में दोनों में भुजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक मेरे से हो रहा, यहाँ पर देखिए ए बी डी को देखिए, ए बी सी को देखिए, यह जो दोनों में कोण कॉमन है ना, उभयनिष्ठ है कि नहीं है, आप बताइए खुद, उभयनिष्ठ है कि नहीं है मेरे दोस्तों, उभयनिष्ठ है, आप खुद कहोगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण ए इक्वल टू कोण ए के, क्योंकि भैया दोनों त्रिभुज में है और यह क्या है, उभयनिष्ठ हो रहा है, तो यहाँ पर नोट करना जरूरी होता है, उभयनिष्ठ कोण है यह भैया, उभयनिष्ठ कोण है। तो हम कह सकते हैं, हमने समरूप पढ़ा है कई सारे, हमने एक पढ़ा है भैया ए, इसी का दूसरा नाम होता है डबल ए, यही अप्लाई हो जाए डबल ए समरूपता से हम यहाँ पर कह सकते हैं भैया, क्योंकि यहाँ पर दोनों त्रिभुज में यह त्रिभुज देख लें, यह त्रिभुज देख लें, हमने कहा दिया भैया यह कोण इस कोण के बराबर है, साथ में कोण ए दोनों में सम्मिलित है, यह कोण इस कोण के बराबर है, तो कोण समरूपता से हमें दोनों त्रिभुज क्या कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं मेरे दोस्त। वही यहाँ पर नोट करेंगे, यहाँ पर नोट करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए बी डी के, किसके बेस पर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर उसको भी नोट कर देंगे मेरे दोस्त भाई। हम कर रहे हैं किसके, तो कोण समरूपता से, समरूपता से। इतना समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी बताइए, आ रहा है ना इतना। अब देखिए मेरे दोस्तों भाई, आगे पढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए नीचे, क्योंकि अब दिखेगा नहीं आप लोग को। अब जब ये समरूप हो जाएंगे मेरे दोस्त भाई, तो आपको भी पता है कि संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर नोट करता हूँ, क्या है आपका त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज
ए बी डी के त्रिभुज ए बी डी के किसके अनुसार हो रहा है, तो हमने यहाँ पर नोट किया, यहाँ पर हम लोग नहीं नोट करने वाले हैं। अब देखिए मेरे दोस्त भाई, मैंने बताया कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो ध्यान से देखिएगा। हमने कहा भैया यह त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है, तो आप डायरेक्टली मत लिखने लग जाए कि यह इसके संगत है, यह इसके संगत है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है ना, सिंपली यह जो त्रिभुज है, आपने जो पहला वाला छोटा वाला त्रिभुज जो हमने यहाँ पर बनाया, इसको ऐसे रहने दीजिए, इसी के अनुसार इसको भी बना लीजिए। तो ध्यान से देखिए, हम इसी के अनुसार अगर बनाते हैं इसको, तो मेरे दोस्तों ऐसे कुछ बनेगा। नाम कैसे देंगे, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नाम सिंपली कैसे देना है, जितना रहने के, मैं इसको यहाँ पर बगल में बना दे रहा हूँ। ये आपका ए है, छोटा वाला इधर वाला है, ये आपका डी है मेरे दोस्त, ये आपका बी है। इतना समझ में आ रहा है। अब हम कर क्या रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए कोण बी कोण डी जो बराबर है, कोण डी बराबर है इस त्रिभुज में, कोण बी है ना, कोण बी बराबर कोण डी बराबर कोण बी के, तो यहाँ पर कोण बी मान लीजिए। इसके ठीक सामने मानिएगा, एकदम संगत मानिएगा यार। इसका लिखने का मतलब इतना है कि संगत भुजाओं का अनुपात में मिस्टेक ना करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पर गलती कर जाते हैं, क्या ध्यान रखिएगा। बहुत सारे मेरे भाई लोग यहाँ पर गलती करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ अच्छे से कि ऐसे करना है आपको। यहाँ पर इसे डी मान लीजिएगा, डायरेक्ट मत कीजिएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्टली आप लोग को बता सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बहुत सारे भाई लोग को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप हमारे क्लास में तो बैठे नहीं है, आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम यहाँ पर मोबाइल के कैमरे से बता रहे हैं। तो क्या चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है, वो हमें समझना पड़ेगा ना। तो मेरे को इतना लगता है कि यह अगर पॉइंट मैं डायरेक्टली बता दूं तो बहुत सारे भाई लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर हमने यहाँ पर 90 अंश इसको मान लिया, साथ में हमने यह कोण में दोस्त भाई बराबर किया था, तो यहाँ पर इसको मान लीजिएगा। ये जो बचा है आपका, क्या बचा है, ए बी हो गया आपका, यहाँ पर बी रहेगा, सॉरी बी रहेगा, बी हो गया आपका, और जो बचा है सी। अब देखिए मेरे दोस्त भाई, करेंगे क्या हम लोग, हमें लाना क्या है कि जो हमें प्रूव करना है, यहाँ पर देखिए, जो प्रूव करना होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और उसके इक्वल है ए सी स्क्वायर के। तो हम क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर यहाँ पर इनकी यह ए बी स्क्वायर, ए बी बटे संगत भुजाओं का अनुपात कर रहे हैं, इतना ध्यान, ए बी स्क्वायर नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ अभी संगत भुजाओं का अनुपात कर रहे हैं। यह बट्टे यह कर सकते हैं कि नहीं, आप खुद बताइए यार, यह बट्टे यह कर सकते हैं ना, तो यह ए बी बट्टे ए डी। इतना समझ में आ रहा है दोस्त। संगत भुजा यही तो होंगी, क्योंकि यह कोण इस कोण के बराबर है, यह कोण इस कोण के बराबर है मेरे दोस्त मेरे भाई, तो यह भुजा इस भुजा की संगत होगी। साथ में हम क्या ले रहे हैं, यह भुजा इस भुजा की संगत ले रहे हैं, यानी कि आपका ए सी बट्टे ए बी। इतना समझ में आ रहा है भैया। हमने कहा कि यह भुजा बट्टे यह भुजा इक्वल है यह भुजा बट्टे यह भुजा, यह भुजा बट्टे यह भुजा के, यह भुजा बट्टे यह भुजा, हमने इतना किया भैया। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसको हम लोग नहीं लिखने वाले, जिस चीज की जरूरत नहीं होती हमको, आपको भी पता है, नहीं लिखते हैं। अब देखिए मेरे दोस्तों भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या फिर तिर्यक गुणा करा दें, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो हमारा हो क्या रहा है कि ए बी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए बी इंटू ए बी करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में हो जा रहा है ए सी इंटू ए डी। इतना समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों भाई कि नहीं आ रहा है, आप लोग खुद बताइएगा। इतना समझ में मेरे को लग रहा है आ रहा होगा, मेरे भाइयों को समझ में इतना तो आ ही रहा होगा। अब देखिए मेरे दोस्त, हम क्या करने वाले हैं ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सही है, ठीक है। हम क्या करने वाले, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। अब देखिए मेरे दोस्तों भाई, हमने कहा कि यह त्रिभुज को समरूप किया, एक समीकरण निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, यह जो बड़ा वाला त्रिभुज है, यह जो बड़ा वाला त्रिभुज है, पुनः इस त्रिभुज को समरूप करेंगे जो इधर हमने बनाया है, बी डी सी को जो बनाया ना यह वाला, इसको हम लोग समरूप करेंगे इस बड़े वाले के साथ। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग से बना दिया, इसकी जरूरत नहीं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स में होता है भैया ना, जिस चीज की जरूरत होती है उसको लिखते हैं, जिस चीज की नहीं जरूरत है उसको हटा देते हैं। आपको पता होगा, तो यह त्रिभुज को समरूप करना, तो ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा। पहले नोट करेंगे त्रिभुज, यहाँ पर नोट करेंगे ए बी सी एवं त्रिभुज डी बी, नोट कीजिए आप, नोट बी नहीं मत कीजिएगा, ए बी सी लिखा है, ए बी सी लिखा है ना हमने, तो आप लिख लीजिएगा मेरे दोस्त, आप लिख लीजिएगा हाँ बी डी सी में, यह लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए दोस्तों, हमने कहा ये बड़ा वाला त्रिभुज है, छोटा वाला त्रिभुज, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा था, यहाँ पर देखिए हमने बड़ा वाला त्रिभुज को अलग बना दिया, छोटा वाला त्रिभुज जो यहाँ से यहाँ तक है इसको हमने अलग बना दिया। अब देखिए मेरे दोस्तों भाई, यह कोण जो है 90 अंश है, इसमें भी एक कोण 90 अंश है, तो इसमें भी कहेंगे कोण आपका मेरे दोस्तों भाई, कोण ए बी सी इक्वल है आपका कोण डी रहेगा, सॉरी डी बी सी के। हमने कहा भैया ए बी, यहाँ पर थोड़ा सा फिर से मिस्टेक हो रहा है भैया, बी डी सी के रहेगा ना, बी डी सी के ए बी सी, यानी कि इस बड़े वाले त्रिभुज देखेंगे तो यह कोण बी डी सी के, यानी कि इस कोण के बराबर है आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर 90 अंश के होगा। साथ में मेरे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, साथ में क्या हो जा रहा है
कि आप छोटे वाले त्रिभुज को देखिए या बड़े वाले त्रिभुज देखिए, ए बी सी देखिए या फिर बी डी सी देखिए, दोनों में यह कोण क्या है, उभयनिष्ठ है, या फिर कह सकते हैं हम लोग क्या कॉमन है भैया, क्या है कॉमन है, तो उसको भी लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे, आपका त्रिभुज ए, या फिर डायरेक्टली मैं लिखता हूँ कोण सी इक्वल टू कोण सी, क्यों हो रहा है, तो उभयनिष्ठ कोण हो रहा है, उभयनिष्ठ कोण है भैया। अब देखिए हमने पढ़ा है कि ए समरूपता से हम कह सकते हैं क्या मेरे दोस्त भाई, ए समरूपता से हम कह सकते हैं, ए समरूपता कर लीजिए, या फिर एंगल एंगल समरूपता कर लीजिए, या फिर कोण कोण समरूपता कर लीजिए, कोण 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी। इतना ध्यान रखिए मेरे दोस्त भाई, थोड़ा सा बड़ा थ्योरम कभी भी बड़ा ही होता है तो थोड़ा सा आपको बोरिंग भी लगेगा, लेकिन मैं 100% करता हूँ, जो चीजें मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान समझने का प्रयास करो, समझ में आएगा। इसका आप लोग कई बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा समझकर, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर में इसका अगला प्रमेय, इसमें सबसे ज्यादा यहाँ पर में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई साल यह आपका आ चुका है एग्जाम में डायरेक्टली प्रूव करने के लिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए हमने कहा कोण कोण समरूपता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी डी सी के, बी डी सी के मेरे दोस्त भाई। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ही पैनिक निगाहों से ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त भाई, कि हमने यहाँ पर फिर वही काम करेंगे, यहाँ पर भी वही काम करने वाले मेरे दोस्त भाई। आपका देखिए छोटा वाला जो त्रिभुज इधर है इसको मैंने अलग से बना दिया, आपका बी ऐसा करके कीजिएगा तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, फिर कहेंगे कि हमारा आंसर नहीं आ रहा था सर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्टली कर दे रहे हैं। कोई आपको यहाँ पर जो हमने प्रोसेस बताया इस प्रोसेस से पहले कीजिए, 2-4 बार कीजिए, जब आने लगे तो डायरेक्टली कीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि आपको भी पता है जब आप घर बनाने जाओगे, पहली बार घर बनाओगे, हर एक प्रोसेस को आप लोग ध्यान देंगे, लेकिन बाद में जब बनाओगे तो हर एक प्रोसेस को ध्यान नहीं देते, क्योंकि आपको पता है वो सही बन रहा है। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो आपको किसी भी काम में सफलता दिला सकती है, इतना ध्यान रखिए। अगर आपकी किस्मत थोड़ी सी साथ दे रही है ना तो आप किसी भी काम में सफलता पा सकते हो, प्रैक्टिस ऐसी चीज है मेरे दोस्त। अब देखिए हमने लिखा बी डी सी, अब यहाँ पर दूसरा वाला जो एंगल है जो बड़ा वाला इसको भी बना लेते हैं सेम टू सेम ऐसे, यहाँ पर हमने इसको 90 बनाया है, सेम ऐसे ही बना लेता हूँ मैं। अब देखिए मेरे दोस्तों यहाँ पर नामकरण कैसे करेंगे, तो हमने कोण डी के बराबर किया, कोण बी के तो कोण बी यहाँ पर आ जाएगा, साथ में कोण सी के बराबर किया, कोण सी के तो सी यहाँ पर आ जाएगा, जो बचेगा ए यहाँ पर आ जाएगा मेरे दोस्त भाई। यह कोण देखिए आप यहाँ पर मैंने नोट डाउन नहीं किया है, आपका ध्यान से देखिए, हमने नोट डाउन सारी चीजें किया है कि यह कोण इसको के इक्वल है, यह कोण इसको के इक्वल है मेरे दोस्त भाई। तो होगा क्या, संगत भुजाएं कौन होंगी, ये आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए कि संगत भुजाएं सर होगी कौन, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपका सही बना है ना, ठीक है यार सही है, आपका जो संगत भुजाएं क्या होगी ये आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए। नहीं आ रहा है तो बनाइए क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी सेम वही काम करेंगे, बीसी बट्टे कर देंगे डीसी के, यहाँ पर भी सेम वही काम करेंगे, बीसी बट्टे डीसी के मेरे दोस्त भाई। हमने कहा भैया यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल है, यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल है मेरे दोस्त भाई आपका एसी बट्टे बीसी के, एसी बट्टे बीसी के। इतना समझ में आ रहा है, क्योंकि यह भुजा इस भुजा का अनुपात में आएगा, यह भुजा इस भुजा के संगत आएगा, सॉरी संगत आएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर देंगे तो बीसी से बीसी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, आपको पता ही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है मेरे दोस्त भाई, बीसी से बीसी का इसमें होगा तो बीसी स्क्वायर हो जाएगा, बीसी स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्त, बीसी स्क्वायर बराबर इसका इसमें होगा तो एसी इंटू डीसी। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं भैया, हमने कहा बीसी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एसी इंटू डीसी, इसे समीकरण नंबर आप लोग 3 मान लीजिएगा। अब देखिए आप कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त भाई, इसकी जरूरत नहीं पड़ी तो मैं इन सबको मिटा देता हूँ, इसको रहने देता हूँ अभी के लिए, इसको मैं मिटाता हूँ मेरे दोस्त भाई, क्योंकि जगह नहीं है नीचे हमारे, शायद आपको नीचे दिखे ना, तो इसलिए मैं ऊपर से ही लिखता हूँ। अब देखिए मेरे दोस्त भाई आपका आ गया आंसर, कैसे आप पूछोगे कैसे आ गया, तो देखिए ध्यान से हम क्या करें, समीकरण 1 में जोड़ दे रहे हैं समीकरण 2 को, 1 नहीं है 2 है तो 2 में जोड़ देना है समीकरण 3 को, सॉरी समीकरण 3 को जोड़ दे रहे हैं, जो जोड़ेंगे तो इधर लिखते हैं, आपको पता है जो लेफ्ट हैंड साइड वाला उसको एक साइड, जो राइट हैंड साइड वाला उसको एक साइड जोड़ते हैं, जोड़ते वक्त कभी भी। तो ए बी का स्क्वायर इसको लिख लीजिए प्लस बीसी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर बराबर एसी इंटू एडी, प्लस एडी रहेगा आपका, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, एडी प्लस आपका हो जाएगा मेरे दोस्त भाई एसी इंटू डीसी। इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए मेरे दोस्त भाई इसको लिख लीजिए, ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, यहाँ पर एसी कॉमन ले लीजिए, जब कॉमन लेंगे तो एडी इंटू डीसी की हो जाएगा मेरे दोस्तों भाई, डी इंटू नहीं हुआ, यहाँ पर फिर से मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर देखिए इसमें कॉमन लेने का मतलब आपको पता होगा, एसी से हमने एसी जब बाहर ले लिया तो एडी
बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे मेरे दोस्त भाई, यहाँ पे फिर से AC आ जाएगा तो DC हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये सारी चीजें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। AC ब्रैकेट में देखिएगा मेरे दोस्त, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। AD प्लस DC, AD प्लस DC, AD यहाँ से यहाँ तक प्लस कर देना DC तक, तो AC हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं, AD प्लस DC के स्थान पर हम लोग AC तो लिख सकते हैं भैया, तो AC लिख लीजिए। आपको पता है यहाँ पर घोड़े में रहेगा, फिर से मिस्टेक हो रहा है, बार बार मिस्टेक हो रहा है। तो AB स्क्वायर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है, इसको पलट कर लिख देना है हम लोग। इसको हमने क्या किया भैया, हमने कहा पलट कर लिख देना है, तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे दोस्त, खुद बताइए कितना समझ में आ रहा है ना। तो आई होप आप लोग का यह जो क्वेश्चन है आपका प्रूव हो चुका है, समझ में आया हो। कहीं पर भी डाउट है तो हमेशा बोलता हूँ कमेंट, उसको कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मेरे को तो नहीं लग रहा है कि आपको कोई डाउट्स होगा, लेकिन आपको अगर अच्छा लग रहा है अभी तक वीडियो तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अब भी करो, जल्दी करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो जल्दी से वीडियो को। मैं इसको मिटाकर जो अगला प्रमेय उसको भी बता लेता हूँ इस वीडियो में दोस्त भाई। अच्छा प्रमेय वो भी ध्यान से देखेंगे, वो भी बहुत ही आसान है, अच्छा है, ध्यान देखेंगे समझ में आएगा मेरे दोस्त। दोस्तों हमारा जो अगला प्रमेय है ना, हमने यहाँ पर नोट कर दिया मेरे दोस्त। क्या कह रहा है, ये आपका इस प्रश्नावली का इस चैप्टर का लास्ट प्रमेय, इतना ध्यान के प्रमेय 6.9 इस चैप्टर का ही लास्ट प्रमेय है। इसके बाद आपको सिर्फ क्वेश्चन करने हैं, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, एक भुजा, यदि कोई त्रिभुज है, कोई ट्रायंगल में, दोस्त भाई इतना बोल रहा है कि कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए कुछ ऐसा आपका, इसमें कह रहा है एक भुजा का वर्ग, जो इसके पहले वाला था, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के जोड़ के, यहाँ पर वर्ग के योग का आ रहा है, हम जोड़ बोल दिए, योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण, जो पहली भुजा के जो सम्मुख है, पहली भुजा यही होगा मेरे दोस्त भाई, जो पहली भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है, समकोण होता है, यानी कि यह कोण 90 अंश होता है। इसके कहने का मतलब इतना है भैया। अब कैसे होता है तो इसको हम लोग प्रूव करने वाले हैं। ये तो आपको अगर पिछला वाला थ्योरम देखेंगे तो उसके अनुसार हो रहा होगा, लेकिन हमें इसे प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम बना देते हैं मेरे दोस्त भाई। हमने क्या किया, एक ऐसा डायग्राम बना दिया, कुछ ऐसा ही डायग्राम बना दिया मेरे दोस्त भाई। अच्छा नहीं बनाया मेरे को पता है, लेकिन मेरे दोस्त भाई मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोग को, मैं मैथ सिखा रहा हूँ, डायग्राम बनाना नहीं सिखा रहा हूँ। आप लोग बुक बनाओगे अच्छे से बनेगा। अब देखिए इसका नाम दे दिया भैया हमने A, इसका नाम दे दिया B, इसका नाम दे दिया C। यह आपका जो आपको प्रश्न में दिया है उसको नोट करेंगे मेरे दोस्त भाई। हमें प्रश्न में दिया क्या है, तो हमें दिया है मेरे दोस्त, दिया है कि आपका ध्यान से देखिए, दिया है कि आपका AC स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर आपका दिया है AB का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर BC का स्क्वायर। ये हमें प्रश्न में दे रखा है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है भैया, हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमने बताया सिद्ध करना है कि कोण ABC इक्वल टू कोण AB यहाँ पर C इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर कोण B इक्वल टू 90 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर लिख लेना। इतना समझ में आ रहा है ना, यानी कि हमें इसे समकोण करना है। यहाँ पर आप आगे लिख सकते हैं समकोण भी प्रूव कर सकते हैं, समकोण हमें लाना है, समकोण लाना है, इसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं समकोण लाना है। इतना समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, आप बताइए कमेंट में, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर हमने हर एक प्रमेय बताया कि किसी भी प्रमेय को प्रूव करने के लिए हमें रचना की आवश्यकता पड़ती है, रचना करना पड़ता है, कुछ ना कुछ खुद से हमें मानना पड़ता है। क्योंकि अगर हम बिल्डिंग बनाएंगे मेरे दोस्त भाई, अगर वो 2 फ्लोर की बिल्डिंग है, आपको भी पता है 2 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो हमें मानना पड़ेगा कि इतना कॉस्ट उसमें लगेगा। वही समझ लीजिए यहाँ पर हमें क्या है, इसे प्रूव करना है। जो प्रोसेस है, प्रोसेस को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजों को एज्यूम करना पड़ेगा, या फिर इंग्लिश में बोले तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा मेरे दोस्त भाई। हम करेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे मेरे दोस्त भाई। कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, एक ऐसा त्रिभुज इसी के सिमिलर ऐसा बनाएंगे जिसका कोण तो होगा 90 अंश। ने कहा एक ऐसा यहाँ पर ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल यह कोण जो 90 अंश हो, साथ में इस भुजा की लंबाई हो, इस साइड की लंबाई और इस साइड की लंबाई, यानी कि इस भुजा की लंबाई इस भुजा की लंबाई सेम हो। क्या मेरे दोस्त भाई, सेम हो। A और PQR दीजिए, नाम जो है PQR हमने दे दिया। इस साइड की लंबाई यहाँ पर, इस साइड की जो लंबाई, इस भुजा की जो लंबाई इस भुजा की लंबाई के इक्वल हो। हमने ऐसा रचना में लेंगे ना सिमिलर, क्योंकि वो पॉसिबल है। मान लीजिए आप एक पेपर ले लेंगे, पेपर ले लीजिए, नॉर्मली एक पन्ना ले लीजिए, शुद्ध भाषा में बोले तो एक पन्ना ले लीजिए। पन्ने पे क्या किया आपने, 3 सेंटीमीटर का एक ऐसे रेखा खींच दिया, 3 सेंटीमीटर का हमने एक रेखा खींच दी जा भैया।
यहाँ पर इसकी भी वैल्यू मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, हमने बीसी की जो वैल्यू है तो क्वेश्चन में दिया था, या मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का, हमने 3 सेंटीमीटर का सेम ऐसे रेखा खींचना पॉसिबल है? पॉसिबल है कि नहीं? स्टिक से पॉसिबल है मेरे दोस्तों, पटरी से या फिर बोल दें स्केल से खींचना पॉसिबल, बस पॉसिबल है ना। उसके साथ ही हमने यहाँ पर क्या किया, कोण जो लिया 90 अंश लिया, एकदम भैया 90 अंश लिया, और यहाँ पर जो ए बी है ना, इसकी लंबाई का भुजा खरीद लिया। मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, अभी समझने के लिए लीजिएगा, या 3 सेंटीमीटर था, हमने 3 सेंटीमीटर कर लिया। अब देखिए यहाँ पर ऐसे हमने खींच दिया, इसकी लंबाई जो है हमने यहाँ पर दिया है 4 सेंटीमीटर, इसके अनुसार सपोज कर रहे हैं, ऐसा समझ में आ रहा है, एज्यूम कर रहे हैं। अब देखिए हमने कहा कि इसका में कोण जो है हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना, कोण अपने हाथ में, इस ये लाइन कितना, ये लाइन अपने हाथ में। अब इसको मिला दें, लेकिन यह जो है कितनी लंबाई की होगी ये हमें नहीं पता हो सकता है इस कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर आपका यह कोण 90 अंश नहीं है, ये हमें पता नहीं है कि नहीं है, ये हमें नहीं पता है, प्रूव करना है, सिंपली प्रूव करना है मेरे दोस्त। अब हमने बताया कि यह भुजा की लंबाई इस भुजा की लंबाई के बराबर हमने कर दिया, यह भुजा की लंबाई इस भुजा की लंबाई हमने मानी, साथ में हमने बीच वाले कोण को 90 अंश मान लिया। तो यहाँ से इसको जब मिला रहे हैं तो हमें जो ट्रायंगल मिल रहा है हमें पता नहीं कि इसकी लंबाई क्या होगी, इसके बराबर होगी कि नहीं होगी ये नहीं पता है। लेकिन मेरे दोस्त भाई, इन दोनों त्रिभुजों को अगर आपको पता हो सर्वांगसम प्रूव कर लेना, इन दोनों त्रिभुजों को अगर आपको पता होगा सर्वांगसम प्रूव कर लें, तो सर्वांगसम में होता क्या है ये आपको बहुत सारे भाई लोग को पता होगा, नहीं पता तो इतना जान लीजिए। मान लीजिए दो ट्रायंगल है ऐसे, सर्वांगसम में मतलब होता है जो आकार जिसका और अमाप, मैंने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया तो बताया था, जिसका आकार और अमापनी शेप और साइज दोनों सेम रहे उसे ही सर्वांगसम कहते हैं। और संगत भुजाएं, यहाँ पर यह भुजा के संगत यह भुजा है तो यह दोनों बराबर होंगी, बराबर होती है, समानुपाती की नहीं, बराबर बराबर होती है डायरेक्टली। और यह भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, यह भुजा मेरे दोस्त भाई इस भुजा के बराबर होती है। साथ में कोण भी बराबर होते हैं, तो यह कोण इस कोण के बराबर होता है, यह कोण इस कोण के बराबर होता है, यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त, यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। यह इतना समझ में आ रहा होगा आप लोग को, कुछ कुछ देखिए जिन्होंने पहली वीडियो देखी उनको आ रहा है, जिन्होंने 9th में देखी पढ़ी होगी उनको जरूर समझ में आएगा कैसे सर्वांगसम करेंगे। तो हम लोग सर्वांगसम पहले इसको प्रूव करते हैं, तो कैसे करेंगे मेरे दोस्त भाई, यहाँ पर जो रचना हमने किया है उसको नोट करेंगे। रचना में, रचना जो हमने किया है, इंग्लिश वाले अगर है तो उसको लिखेंगे क्या, कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर जो रचना हमने किया उसको लिख देंगे मेरे दोस्त भाई, जो है क्या हमने किया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर भुजा बराबर किसके लिया हमने, बीसी के, और साथ में क्यूपी भुजा, क्यूपी भुजा हमने किसके लिया है, बी ए के लिया है बराबर, बी ए हमने कहा भैया यह भुजा इस भुजा के बराबर ले लिया, यह भुजा इस भुजा के बराबर लिया, तथा तथा कोण ए पी क्यू आर बराबर 90 अंश यानी समकोण एक त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज बनाया। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बनाया है या फिर बनाया, सिर्फ बनाया लिख लीजिए। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्त, आप बताइएगा, इतना समझ में आ रहा है ना दोस्त। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमने कहा कि यहाँ पर कि यह भुजा इस भुजा के बराबर ले लिया, इसको मिटा दीजिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यह भुजा इस भुजा के बराबर ले लिया। और आपका यहाँ पर जो कोण हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारे दोस्त भाई, हमारे दोस्त एक चीज देखिए, उस वाले त्रिभुज में अगर देखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर क्या एक समकोण है ना, पी क्यू आर में अगर देखेंगे तो कोण क्यू बराबर दिया है, या फिर कोण पी क्यू आर बराबर लिख सकते हैं 90 अंश। हमने कहा कि पी क्यू आर या कोण जो है 90 अंश के बराबर है। एक चीज ध्यान दीजिए मेरे दोस्त भाई, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा, मैंने माना नहीं था, इसको मान लीजिए क्योंकि यह दिया है, इसका उपयोग होगा। अब हमने कहा कि यह कोण भैया समकोण है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं ना, तो अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर नोट करेंगे पाइथागोरस का प्रमेय, जो इसके पहले वाला प्रमेय हमने प्रूव किया वही तो था, पाइथागोरस प्रमेय वही होता है, इतना ध्यान रखिए। पाइथागोरस सर ने खोजा था, इसलिए इनके नाम पर यह प्रमेय का नाम पड़ गया पाइथागोरस प्रमेय से। मेरे दोस्त भाई यह कह सकते हैं कण का स्क्वायर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस का क्यू आर का स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है। हमने कहा भैया कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, इसके पिछले वाले जो आपका प्रमेय था उसी के अनुसार कर रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए मेरे दोस्त भाई, आपका इतना इसको रहने दीजिए, समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। अब मैं इसको मिटा दे, इसकी जरूरत नहीं तो मैं इसको मिटाता हूँ, आगे देखिएगा ध्यान से। हमने कहा भैया इस समीकरण नंबर जब 2 मान लिया तो हमने यह बोला है, यहाँ पर देखिएगा इसको पुनः लिखते हैं हम लोग। क्यू आर बराबर हमने किया बीसी की,
समीकरण नंबर इसे मान लीजिए लोग आप लोग 3, और साथ में QP बराबर किया है BA के, इसे समीकरण नंबर 4 मान लीजिए। हम कहाँ से लिख रहे हैं तो इसको लिखना जरूरी होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे रचना से। इतना समझ में आ रहा है दोस्त? आ रहा है कि नहीं दोस्त? इतना आ रहा है ना? अब देखिए हम क्या लेंगे, क्या भैया हमने कहा कि QR बराबर BC और QP बराबर BA यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर नोट करेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 व 4 का मान मेरे दोस्त क्या होता है रखने पर। जब रखेंगे तो ध्यान से देखिए क्या होगा। हमने कहा समीकरण 2 में समीकरण 3 व 4 का मान रखने पर, रखेंगे यहाँ पर तो PR² बराबर हो जाएगा PR²। PQ के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? PQ के QP है यहाँ पर, PQ कर लिया, QP के लिए बतिया क्या होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर QP के स्थान पर यहाँ पर BA दिया तो हम AB का स्क्वायर लिख सकते हैं, AB²। क्योंकि भैया हम इसको लिख सकते हैं PQ बराबर AB। इसको पहले बार में लिखने से कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या है आपका, जब यहाँ पर स्क्वायर में था तो हमने यहाँ पर भी इसको भी स्क्वायर में लिख दिया, सिंपल सी बात है होगा। साथ में प्लस QR², तो QR बराबर दिया है BC, तो QR स्क्वायर जब दिया है तो BC² हो जाएगा प्लस का BC²। समीकरण नंबर इसे 5 मान लीजिएगा। अब देखिए मेरे दोस्तों ध्यान से, समीकरण नंबर 1 को देखिएगा, समीकरण नंबर 5 को देखिएगा। हमने कहा समीकरण नंबर आप 1 को देखिए और साथ में समीकरण नंबर 5 को देखिए। इसमें क्या हो रहा है ना, जो आपका राइट हैंड साइड वाला, इधर से देखेंगे तो राइट हैंड साइड वाला है वो इक्वल आ जा रहा है AB² यहाँ पर भी, AB² यहाँ पर भी, प्लस BC² यहाँ पर भी, BC² यहाँ पर भी। यानी कि हम लिख सकते हैं मेरे दोस्तों भाई कि PR² बराबर AB² लिख सकते हैं, सॉरी हाँ AC रहेगा, AC² लिख सकते हैं ना। हमने बताया यह इसके बराबर है, तो यह वाला मान इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए मेरे दोस्त, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। हमने कहा PR² यानी कि यह भुजा, AC² यानी कि यह भुजा इस भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है, तो आपका वर्ग घटेगा तो PR बराबर हो जाएगा आपका AC। तो ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, हमने कहा यह भुजा इस भुजा के बराबर है, यह भुजा इस भुजा के बराबर हमने ऑलरेडी मान लिया, यह भुजा इस भुजा के ऑलरेडी पहले से हमने माना है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यस यस यस, यानी कि भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय से हम यह मेरे दोस्त भाई बोल सकते हैं क्या कि भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय से हम ये कह सकते हैं मेरे दोस्त कि ये दोनों त्रिभुज क्या सर्वांग सम है। अब सर्वांग सम क्यों कर रहे हैं तो आपको पता होगा, मैंने बताया था अभी जस्ट प्रमेय को पहले कि जब सर्वांग सम होंगे ना सभी कोण संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं बराबर होती है। संगत भुजाएं हमने बराबर कर दिया तो भुजा 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 सर्वांग समता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज आपका ABC सर्वांग सम हो जा रहा है त्रिभुज PQR के। अब देखिए जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है मेरे दोस्त भाई, तो हम कह सकते हैं, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, हम यह बोल सकते हैं कि आपका कोण जो होगा कोण A, इसको पहले लिखिएगा, इसी को लिख लेता हूँ, कोण ABC इक्वल है कोण PQR के। यह कह सकते हैं ना, यह दोनों यह कोण इसको संगत है, यह कोण इसको के बराबर होगा। और चूंकि हमें पता है कि कोण PQR बराबर 90 अंश, अतः हम कह सकते हैं मेरे दोस्त भाई, अतः कोण ABC बराबर भी 90 अंश। कैसे करना है तो ये आपको पता होगा क्योंकि हमने यहाँ पर मेरे दोस्त भाई माना है पहले। आई होप आप लोगों को समझ में आया हुआ है। थ्योरम बहुत ही आसान थ्योरम था, बस आपको समझने की जरूरत है मेरे दोस्त भाई, ध्यान लगाने की जरूरत है, जो मैं बता रहा हूँ उसको फोकस करने की जरूरत है, इतना ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं को इतना पता है, जो भी आप कोचिंग में पढ़ते हैं, जो ऑफलाइन कोचिंग होती है या क्लासेस होती है, मेरे से अच्छा नहीं बताता है कोई। अगर बताता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे दोस्त भाई। तो मैं क्या करता हूँ मेरे दोस्त भाई, हट जाता हूँ, आप क्या कीजिए इसको नोट कर लीजिए। हाँ दोस्तों, हमने वीडियो के ऊपर एंड करेंगे, वीडियो क्योंकि अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 6.5 के जो उदाहरण है उसको करने वाले, क्योंकि उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहीं से क्वेश्चन फंसते हैं हमारे एग्जाम में, तो इसलिए सारे उदाहरण को करना जरूरी है। तो उसके बाद से हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा मेरे दोस्तों भाई, क्योंकि वीडियो आते नहीं तो दोस्तों क्या कीजिएगा, थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। और साथ में मेरे को पता है जो भाई लोग यहाँ तक वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो अपने लाइफ को लेकर एक सीरियस एक अच्छा नंबर उनका आने वाला एग्जाम में,
और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार हंसकर मेरे दोस्तों भाई बोल दीजिएगा जय हिंद।